एकेडमिक बोर्ड के तहत विगत 18 फरवरी से जारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बीच मैट्रिक के 2 विषयों का पेपर लीक होने का सनसनीखेज और गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिसके तहत पूरा गिरिडीह जिला जो है वो इस समय इस खबर को लेकर सुर्खियों में है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कल इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर जमुआ से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। हमारे साथ इस समय जमुआ के कुछ अभिभावक जुड़ेंगे जो इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। ये जो अभिभावक है, इनके छात्रों ने मैट्रिक का जो परीक्षा है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो आइए सीधी बात करते हैं अभिभावकों से और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं ये इस पूरे के पूरे मामले और प्रकरण में। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है। कृष्णा, आपके तरफ से कौन परीक्षा दे रहा था आपके घर से? मेरी कजिन सिस्टर। आपकी सिस्टर। ये जो पेपर लीक हुआ है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है मैट्रिक? ये एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 18 तारीख से, और फर्स्ट पेपर हिंदी एंड सेकंड पेपर साइंस था। तो ये दोनों पेपर लीक है। ये दोनों पेपर लीक दोनों है। पेपर लीक तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसे मुझे ये कहना है कि मैं आपके माध्यम से, लोकतंत्र भारत के माध्यम से कनेक्ट होना चाहता हूँ उन पेरेंट्स से या उन बच्चों से या जो सर टीचर्स हैं, कि इसमें उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक एग्जाम दिया है। पेपर लीक हुआ तो ये ठीक है, जिन लोगों ने भी लीक किया वो तो प्रशासन उन पे एक्शन ले, लेकिन उन बच्चों को क्या, जैसे मेरी सिस्टर सवाल की कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमें तो पेपर नहीं मिला, हमने तो ईमानदारी पूर्वक पेपर लिखा है, तो उसमें अब मेरा क्या रोल है? नहीं, आपका सवाल तो कहीं ना कहीं 100% जो है वो जेन्युइन है कि उन बच्चों का, उन हजारों बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने खूब मेहनत और मुशक्कत के साथ बहुत ही परिश्रम करते हुए परीक्षा की तैयारी की और अचानक फिर ये जो पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। क्या रोल हो सकता है? क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को कोचिंग देते हैं, क्या ऐसे सेंटर्स की कोई भूमिका हो सकती है पेपर लीक करवाने के मामले में? एकदम 100% पॉसिबिलिटी है, वरना पेपर लीक होने का मामला ही क्यों आए? जैसे मेरा कहना है, अगर एक एज उदाहरण समझिए कि मैं एक छात्र हूं और यदि मैं पूरे साल, 1 वर्ष अगर अपने एग्जाम के लिए ऊपर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और जब एग्जाम दे के आऊं उसके बाद मुझे चले पता कि एग्जाम कैंसिल कर दी गई है, तो फिर वो मेरा जो सोच रहेगा वो क्या रहेगा? अभी तो मुझे फिर से साइंस का भी प्रिपरेशन करना होगा, हिंदी के लिए प्रिपरेशन करना होगा, तो क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है ना ये तो इसमें जो कोई माफिया हो, चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स के माफिया हो, इस पे बहुत गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए और इसमें प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मुझे ये संज्ञान में आया कि मतलब पिछले कल रात को भी कुछ लोग अरेस्ट हुए इस मामले में। वो जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो आपके संज्ञान में मामला है, वो लोग किस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं? सब एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कोचिंग वाले? कोचिंग स्कूल वाले। कोचिंग अब ये सोचने वाली बात ये है कि क्यों वही लोग क्यों कर रहे हैं? सर मान लीजिए कि मेरा कहना है कि एक बच्चे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, बच्चों को सही चीजें परोसनी चाहिए। अगर बच्चे को ईमानदारी पूर्वक पढ़ना नहीं सिखाएंगे तो वो, अभी आप मोटा मोटी समझिए सर, कंपटीशन एग्जाम जितना भी होता है हमारे झारखंड में, कुछ बच्चों से, जितने लोगों से मैं कनेक्ट हो पाता हूँ, लगभग उनका कंसर्न होता है कि झारखंड सरकार या झारखंड में जितने भी अच्छे अधिकारी हैं वो आउट ऑफ स्टेट के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिहार के हैं, कुछ लोग कहते हैं उड़ीसा के हैं। तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन जो है ना, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बच्चे ही रीजन है, क्योंकि उन्हें पेपर मिल गया, अभी चीटिंग का समझिए, वो चीटिंग करके पास हो गए। कंपटीशन में चीटिंग तो नहीं हो पाएगी ना, तो उसमें क्या करेंगे वो? चलिए, बड़ा सवाल कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि वो कैसे कंपटीशन क्रॉस करेगा? बच्चे को तो चीटिंग करने की आदत है, किसी तरह से पास हो गए। जब वही बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाते कंपटीशन के, क्योंकि उनका बेस ही मजबूत नहीं है, तो ये कौन दूर करेगा? ये तो लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आप अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दे के बुरा ही मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस पे सभी लोगों को सोचने का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो पेपर लीक हुआ है, ये बहुत मतलब एक, मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, प्लॉट है। और हमारे साथ जुड़कर एक अभिभावक इस पूरे के पूरे मामले और प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस बीच एक और अभिभावक जो जमुआ से हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पहले बताएं कि आपके घर से कौन छात्र है? मेरा जो अपनी सिस्टर है। अपनी सिस्टर है। अब पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जो पेपर लीक हुआ है, इसमें भी बताया, कल भी मैंने एग्जाम परसों दिलवाए,
जब एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं हम लोग भी टाइम वेस्ट करके जाते हैं। वो अपने जो 1 साल से जो अपने मेहनत कर रही है, वो अचानक अगर किसी ने बोल दिया कि जो मेहनत है ये कोई काम का नहीं रहा, फिर से तैयारी करना पड़ेंगे, तो इसमें तो दिक्कत हर लोगों की है। एक तो मेरा सिस्टर का नहीं है। जब ये क्वेश्चन लीक हुआ तो इसका खोजबीन किया जाए। निश्चित रूप से हमारे साथ 2 पढ़े लिखे युवा अभिभावक जुड़े थे जो प्रश्न पत्र के लीक होने के इस गंभीर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। वर्ष भर लगातार मेहनत करते हैं बच्चे, परिश्रम करते हैं बच्चे, कमरे में तन्हाइयों में रात दिन व्यतीत करके लगातार परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों का अगर पेपर लीक का विषय आ जाए सामने तो साल भर की जो पढ़ाई है उनकी धरी की धरी रह जाती है और कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। एक सामने आने वाला जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में एक जो विषय सामने खुल के आ रहा है वो है कि कोचिंग संस्थान जो है उनकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और कल जो जमुआ में गिरफ्तारियां हुई है वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पूरे प्रकरण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो कोचिंग संस्थान है की जो भूमिका है उस पर भी संदेह और सस्पेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 1-2 इस तरह के करने वाले लोगों के तहत लोगों के द्वारा जो काम किए जाते हैं, षड्यंत्र जो रचे जाते हैं, पेपर लीक के जो कांड किए जाते हैं, इस कांड के तहत पूरा का पूरा कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं बदनाम होता है और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सही कहा है यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर एक अभिभावक ने कि इस तरह से पास होकर बच्चे आने वाले टाइम में जब कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भाग लेंगे तो क्या वो पास हो पाएंगे, क्या वहां पर पेपर लीक होगा, क्या वहां पर किसी तरह का कोई हेल्प मिल पाएगा। तो इस पूरे के पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़कर 2 अभिभावक जमुआ से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे और इन लोगों ने कोचिंग संस्थानों की भूमिकाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इस पूरे के पूरे मामले की गंभीर और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच उपरांत जो दोषी पाए जाए उन लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह के जो गंभीर मामला है उसकी पुनरावृत्ति न हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का भी प्रयास न किया जाए। धन्यवाद।